हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है परसेंटेज। और परसेंटेज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए हम लोग आज इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है हम लोग का प्रॉब्लम? हम लोग का जो आज का प्रॉब्लम है कि प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीज्ड बाई, उसको शॉपकीपर ने 12% ज़्यादा करके लिखा हुआ है ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस जो था उससे 12% ज़्यादा करके लिखा है। देन ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12%। उसके बाद उसको डिस्काउंट देता है 12% का। तो फाइनली वो क्या होगा, उसको जो शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में आप जो है विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आप जो है विदाउट पेन एंड पेपर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको क्या अप्लाई करना है। वैल्यू increased by x, value increased by x percent and x percent and later decreased by x percent। इस केस में the net change will be is always decrease। Net change is ये ऑलवेज क्या होगा, इस केसेस में ऑलवेज डिक्रीज होगा, लॉस होगा। बाई कितना परसेंट से होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। जब x% किसी को चीज़ को बढ़ा देते हैं फिर x% कम कर देते हैं, उस केस में ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज कितना परसेंट का होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100% का, इतना का डिक्रीज होगा। ठीक है, इस फार्मूला पे हमको इसको बैठा देना है। 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? 144 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1.44%। इसमें बेसिकली आपको मैंने बताने के लिए इतना सब ये जो है ना, इसको आप लोग को याद कर लेना है कि इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आए तो ये शॉर्टकट फार्मूला आप लोग किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। अगर किसी का प्राइस x% बढ़ जाता है और फिर x% कम हो जाता है तो उस केस में ऑलवेज जो है देयर विल बी ए डिक्रीज। दिस विल डिक्रीज और इंक्रीज, तो वो उसमें तुरंत बोल सकते हैं कि नहीं, देयर विल बी ऑलवेज एक डिक्रीज। और कितना डिक्रीज होगा? ये डिक्रीज होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% का। ठीक है, आपको जब ये पता है तो 12% है तो आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 डिवाइड बाई 100 तो 1.44। आप तुरंत जो है इसको विदाउट पेन और पेपर के आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर इसी को हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर इसी को ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं ताकि आपको पता चले ट्रेडिशनल मेथड से कैसे होता है, इसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे वो आपको जो मैंने अभी बताया है उसे अप्लाई करना है। 100 मान लिया कि किसी का प्राइस है, इसमें कितना बढ़ा है? 12%। 12% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 112। फिर इसमें 12% माइनस किया तो पहले तो आपको 12% 112 का 12% कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। ये आएगा 13.44।
ठीक है, पहले आपको निकालना पड़ेगा 112 का 13% का 12%, सॉरी 112 का 12%, ये आपको निकालना पड़ेगा। 112 का 12% कितना आता है, ये आएगा आपको 13.44, ठीक है। तब इसको जाकर के इसमें माइनस करेंगे और फिर ये वैल्यू आएगा 98.56। अब इसको 100 में कम कर देते हैं। 100 माइनस 98.56 इजकल टू 1.44%। आप इस दोनों में देख सकते हैं कि ये जो मैंने शुरू में जो बताया है, ये जो शुरू में मैंने फार्मूला वेस्ट बताया है, ये कितना इजी है। इसमें आपको पेन पेपर कुछ भी नहीं देना। 12% बढ़ा, 12% कम हुआ, 144, इसको 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है, 1.44 आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिटिल थोड़ा सा आपको इसमें आपको थोड़ा सा पेन और पेपर का ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि 100 का 12% तो आप इजीली निकाल लेंगे। फिर 112 का फिर 12% निकालने के लिए आपको फिर यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है 112 का 12%, और फिर इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। देन 98.56 आया, तब ये हमारा आंसर आता है इस थिंग से। इसलिए इसमें हम लोग जो है इस ट्रेडिशनल मेथड से ना जा करके, इस ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जा करके हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो फार्मूला मैंने बताया है इसको आपको मेमोराइज़ कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा, और आप लोग इस मेथड को अब जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक पे, कुछ नए शॉर्टकट्स पे मैं आऊँगा। तब तक देखते रहिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।